नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। यूं तो मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की राजधानी कहा जाता है, लेकिन अपराध के मामले में मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ करता है। और जिस तरीके से लगातार 21 जुलाई की रात आशुतोष शाही के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें आशुतोष शाही समेत उनके 2 सुरक्षाकर्मी थे, उनकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार मुजफ्फरपुर में इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। और इस सारे घटना के पीछे जिस तरीके से लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और उसमें जो नामजद एफआईआर किया गया है, उसमें से तकरीबन 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। हालांकि जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया है मंटू शर्मा को, और उनके जो गुर्गे हैं जिनका नाम उस एफआईआर में दिया गया है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार मुजफ्फरपुर की पुलिस हाथ पांव मार रही है कि गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि पुलिस को अभी तक सिर्फ विफलताओं ही हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से मंटू शर्मा मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में मंटू शर्मा ने जिस तरीके से अपने अपराध का खौफ पैदा किया है, उसको अगर देखा जाए तो लगातार बिहार पुलिस की नींद को हराम करने वाला मंटू शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और घटना के तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस ने कुछ खास बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। लेकिन इसके बाद पप्पू यादव जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम पर एक्टिव है, और उन्होंने आशुतोष शाही के परिजनों से भी मुलाकात किया था, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस से बातचीत करते हुए कहा था कि इस प्रॉपर्टी डीलिंग में एक शहर के भीष्म पितामह का नाम हालांकि उस समय उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। और उस ट्वीट में पप्पू यादव लिख रहे हैं कि यह है मुजफ्फरपुर में दर्जनों व्यवसायी का हत्यारा मंटू शर्मा, और इस व्यक्ति का अभिनंदन मुजफ्फरपुर के शकुनी मामा। हालांकि उन्होंने उसके साथ जो फोटो लगाया है उसमें दिनेश सिंह, जो मुजफ्फरपुर के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि हैं, और उनका मंटू शर्मा के साथ एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया है। और उसके बाद वो लगातार दिनेश सिंह का नाम लेकर के हमलावर है। हालांकि प्रशासन क्या कुछ करती है तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पप्पू यादव ने इस ट्वीट में लिखा है कि इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, नाम है विधान पार्षद दिनेश सिंह, वैशाली एमपी के पति हैं, क्या पुलिस इन पर भी हाथ डालने की हिम्मत दिखाएगी, सारा राज खुल जाएगा। पप्पू यादव ने जिस तरीके से ट्वीट करके दिनेश सिंह के ऊपर हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि दिनेश सिंह को अगर प्रशासन उठाती है और उनसे पूछताछ करती है तो सारी घटनाओं का राज खुल जाएगा। हालांकि अभी इस पर दिनेश सिंह को कहीं से भी इस केस में प्रशासन के द्वारा उनके नामों को नहीं उछाला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार दिनेश सिंह का नाम लेकर के उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं कि बिहार पुलिस में हिम्मत है, तो क्या बिहार पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी बात हम मंटू शर्मा की कर रहे थे, क्योंकि मंटू शर्मा के ऊपर उनके परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप एफआईआर में बाई नेम एफआईआर भी किया आशुतोष शाही की पत्नी ने। तो ये काफी जिस तरीके से मंटू शर्मा बिहार की पुलिस का जो है सिरदर्द बन गया है, और अब लगता है कि बिहार में जिस तरीके से 90 में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज के तौर पर कहा जाता रहा है, तो फिर एक बार जिस तरीके से पूरे बिहार में हत्याओं और घटनाओं का दौर चल रहा है, लोगों में काफी दहशत है, और ये लगता है कि एक बार फिर बिहार उसी दिशा में जा रहा है। जिस तरीके से सुशासन बाबू लगातार कहते रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, तो नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के बिहार विधान परिषद के सदस्य मंटू शर्मा के साथ जो फोटो पप्पू यादव ने ट्वीट किया है और बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा भी है मीडिया से बातचीत करते हुए कि इन्हें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संरक्षण प्राप्त है, दिनेश प्रसाद सिंह जी को लेकर के उन्होंने कहा है, क्योंकि दिनेश सिंह का एक फोटो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मीडिया के सामने दिखाया है, और मुख्यमंत्री के साथ तो लगातार कई फोटो उनके आते रहे हैं। और ऐसे में कहा जाता भी रहा है कि मुख्यमंत्री के चहेते नेता है दिनेश प्रसाद सिंह। दिनेश प्रसाद सिंह का राजनीतिक रसूख इतना है कि उनके लिए पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है। और उनकी पत्नी श्रीमती बीना देवी, जो वर्तमान में वैशाली के सांसद हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान और पशुपति पारस में जब विवाद हुआ था तो उनकी पार्टी अलग हुई थी,
और उन्होंने पशुपति पारस का साथ देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ही वर्तमान में सांसद है। हालांकि उनकी ऐसा कहा जाता है कि दिनेश सिंह का तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जो है संबंध काफी अच्छे हैं। पप्पू यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो देखना है काफी दिलचस्प होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।